हेलो फ्रेंड्स गाइस और भी लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर और आपका नया साल अच्छा जाए और बेस्ट विशेस टू यू। और आज टेक्नोलॉजी आपके लिए लाया एक नई वीडियो इस साल की स्टार्टिंग पे, सो बी विद अस। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि ब्लैक वॉलपेपर लगाने से उनका फोन कम बैटरी यूज करेगा, या फोन की स्क्रीन पावर डाउन स्टेट पर कम काम करेगी, या फोन सिर्फ ब्लैक वॉलपेपर की पिक्सल दिखाने पे कम बैटरी यूज करेगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आप डेप्थ में आ जाए तो ऐसा पता चलता है कि ब्लैक वॉलपेपर वाला मिसकंसेप्शन सिर्फ एमओएलईडी स्क्रीन के लिए होता है, ना कि एलसीडी प्लेन्स के लिए। एलसीडी प्लेन्स कॉन्स्टेंटली ब्लैक लाइट यूज करता है, जिसकी वजह से मोबाइल की स्क्रीन पे कोई भी कलर का वॉलपेपर यूज करे तो बैटरी पे इफेक्ट नहीं होगा। तो मस्त होकर फ्री होकर अनशेड वॉलपेपर पे ले, और यह ना सोचे कि आपकी बैटरी यह वॉलपेपर सेव नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप एमओएलईडी स्क्रीन का इस्तेमाल ना कर रहे हैं। कितनी बार आप लोगों के कॉल ड्रॉप हुए, और अगर कॉल ड्रॉप होने पर अपने फोन की स्क्रीन पर बार सिग्नल्स को देखकर कंपनी को गालियां दी हैं, तो आप गलत हैं। ज्यादा सिग्नल बार का मतलब ये नहीं है कि आपका फोन कितना रिसीव कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपका सिग्नल टावर के सिग्नल से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिग्नल क्वालिटी दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ रिसीवर और आपका फोन टावर से डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं, या फिर उस टावर से कितने लोग कनेक्टेड है और ट्रैफिक कितना है। तो अगर अब आपका कॉल ड्रॉप हो रहा है तो सिग्नल बार्स को देखकर परेशान ना हो, बार बार कॉल ड्रॉप होने पर कंपनी वालों से बात करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनकॉग्निटो ब्राउजर की, वर्ल्ड का सबसे प्राइवेट प्लेस जिसको आप अपना प्राइवेट काम करने के लिए यूज करते हैं। प्राइवेट समझ ही गए होंगे, बट आप लोग बहुत गलत फैंटेसी में जी रहे हैं कि आपने इनकॉग्निटो में जो भी सर्च किया वो किसी को पता नहीं चलता। इनकॉग्निटो में सर्च करने से हिस्ट्री, कुकीज या सजेशन जनरेट नहीं होते, बट ये ट्विस्ट है, आपने जो भी सर्च किया वो आपके आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और उसके जो भी एडमिन है वो सब देख सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, वीपीएन यानी वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क का यूज करना होगा, और आप अपना जितना भी काम है वो प्राइवेसी में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विंडोज की। विंडोज से रिलेटेड एक बड़ी मिथ ये भी है कि अगर हम कोई भी फाइल को विंडोज से परमानेंट डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हाँ, आप अपना डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। जब आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो उसका एक्चुअल डाटा सेक्टर में से रिमूव नहीं होता, बट ओनली एफिशिएंसी के चक्कर में वो सेक्टर एम्प्टी मार्क कर दिए जाते हैं, जिससे आप आगे चलकर उस सेक्टर में नया डाटा डाल सके। और हार्ड डिस्क न्यू फाइल्स को पुरानी फाइल्स पे राइट कर देता है, इस वजह से फाइल रिकवरी पॉसिबल हो पाई है। फोन्स को लेकर एक और मिथ ये भी है कि ऑटो ब्राइटनेस बैटरी सेव करता है। ऑटो ब्राइटनेस फीचर का काम ये कि सराउंडिंग की लाइट को एनालाइज करके स्क्रीन की लाइट को डिम या ब्राइट करे। ज्यादा ब्राइटनेस रखना आपकी आईज के लिए अच्छा होता है, ना कि आपकी फोन बैटरी के लिए। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि अगर आपका डिस्प्ले हाई ब्राइटनेस टू लो ब्राइटनेस की तरफ गया है तो कुछ ऐसा होता है कि सीपीयू लाइट सेंसर के डाटा को एनालाइज करके स्क्रीन को हाई ब्राइटनेस टू लो ब्राइटनेस करने को कहता है, पर प्रोसेसर में ज्यादा प्रोसेसेस चलने की वजह से वो इस प्रोसेस को नेग्लेक्ट कर देता है। तो एनर्जी यूजेज इंक्रीज हो या सेम रहे, बैटरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब उस चीज की जो होती सबके पास है पर देता कोई नहीं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ चार्जर की। चार्जर का बहुत पंगा रहता है, तो चार्जर से जुड़ी ये मिथ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि मुझे मेरा फोन अपने ही चार्जर से चार्ज करना है, पर ऐसा करना जरूरी नहीं है। माना कि कंपनी ने आपको अपना चार्जर प्रोवाइड किया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी और के चार्जर से अपना फोन चार्ज नहीं कर सकते। चार्जर का काम ट्रांसफार्मर वाला होता है, जो कि आपके घर की एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप अपना चार्जर उठाकर देखेंगे तो उस पर दो ही चीजें स्पेसिफाई की होती हैं, वी एंड ए। वी का मतलब होता है कि कितना फास्ट करंट फ्लो करेगा, और ए का मतलब होता है कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो अब आप फ्रीली कोई भी चार्जर का यूज कर सकते हैं। ये वाला टेकलाइन मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अपने सारे ऐप को बंद कर देते हैं, या अपने फोन्स में कभी कभी थर्ड पार्टी का ऐप इंस्टॉल करते हैं जस्ट टू फ्री अप देयर स्पेस एंड क्लोज देयर प्रोसेसिंग ऐप। बट अगर आपकी आदत बार बार अपने चलते हुए ऐप को बैकग्राउंड से बंद करने की है तो आप अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि जब आप कोई भी ऐप को खोलते हैं तो वो फोन की मेमोरी में सेव हो जाता है, और अगर आप उसको ओपन करके रखते हैं तो ऐप मेमोरी में ओपन ही रहता है। हाँ, जानता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐप को ओपन रखने पे बैटरी की यूसेज ज्यादा होगी, पर ऐसा भी नहीं है। जस्ट टू टेल यू, जिस रैम को देखकर आप अपना फोन परचेज करते हैं उसके पास टाइम मैनेजमेंट का एक स्किल होता है, जो तब यूज में आता है जब आप किसी ऐप को ओपन करके लीव कर देते हैं और किसी दूसरी ऐप को ओपन कर लेते हैं। उस टाइम पे आपकी पहली ऐप बैकग्राउंड में कुछ मिनट्स के लिए ओपन रहती है,
बाकी पूरे टाइम के लिए वो मेमोरी में सेव रहती है, पर वो कोई भी प्रोसेस नहीं करती। और इस वजह से अगर आप वही ऐप बहुत देर के इंटरवल के बाद भी ओपन करते हैं तो वो पहले से ही मेमोरी में सेव होने की वजह से बैटरी भी सेव करता है और मेमोरी का भी यूज कम करता है। यहाँ तक कि गूगल और एप्पल ने भी इस पर अपने जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं। सो जस्ट प्लीज डोंट डू इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जस्ट टू इंक्रीज योर बैटरी लाइफ। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टोरेंटिंग। टोरेंटिंग इज इलीगल, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भी टोरेंट का इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सी साइट्स का यूज करके, क्योंकि टोरेंट का इस्तेमाल करना कोई इलीगल नहीं है। लाइक अगर आप कोई मर्डर करते हैं यूजिंग नाइफ, तो इसमें दो चीजें, एक तो मर्डर करना और एक नाइफ परचेज करना। मर्डर करना गलत है लेकिन नाइफ परचेज करना गलत नहीं है। वैसे ही टोरेंट एक प्लेटफॉर्म है जो बिग फाइल्स को वर्ल्ड वाइड शेयर करने के काम आता है। टोरेंट इज इलीगल जस्ट बिकॉज वो कॉपीराइट या प्राइवेट फाइल्स को बिना ओनर की परमिशन के प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, ज्यादा टेक्निकल ना होते हुए बता दिया जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट सेम चीज नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम www भी बोलते हैं, वो वेबसाइट्स और वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, पर इंटरनेट एक नेटवर्क है जो कंप्यूटर, राउटर, सर्वर, फोन्स और केबल से बना होता है। वेब को एक्सेस करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, लेकिन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। अगर थोड़ा शॉर्ट में जाएं तो फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन पार्ट को कंबाइन करके इंटरनेट बोलते हैं और ओनली इंफॉर्मेशन पार्ट को www और वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट नेट बैंकिंग। आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बुकिंग का डर सिर्फ इस वजह से होता है कि इंटरनेट बैंकिंग सेफ है या नहीं। इस वजह से आप ओनली COD का इस्तेमाल करते हैं, पर आप इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बिकॉज अब इंटरनेट की तरफ से बहुत ऐसी चीजें हैं जो सिक्योर होती जा रही है, जिनमें से एक नेट बैंकिंग भी है। आजकल की लाइफ में आपका अकाउंट एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना एक रात में पूरा सिलेबस करना होता है। और अब तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि अगर आपका अकाउंट कोई एनक्रिप्ट करना चाह रहा है तो दे कैन प्रोवाइड यू नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन टेक एनी एक्शन अबाउट दिस। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज गिव अ थम्स अप टू इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज नीचे कमेंट करें, हम आते रहेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। दिस इज अमृतपाल सिंह फ्रॉम टीम टेक्नोलैक्सेस साइनिंग ऑफ। बच्चों ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ISP ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।